नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विमसान एजुकेशन हब पर। और आज की क्लासेस का टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, ठीक है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में के बारे में पूरी बेसिक जानकारी शेयर की थी और आज हम डिटेल से पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इससे आधारित जो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य बन जाता है। तो आइए हम डिटेल से पढ़ लेते हैं इस प्राइम नंबर के बारे में। हमने कहा भाई अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है। आज हम जानकारी देंगे किसी से ना कटने का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्याएं यानी या तो वो एक से कटे या खुद से कटे, स्वयं से कटे, ठीक है, स्वयं से कटे। तो इनको ये दो चीज़ों से कटती है और अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, उन संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए शॉर्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके हम दो फैक्टर होते हैं यानी दो गुणनखंड होते हैं, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमने कहा भाई, हमने बोला भाई 5 है, ठीक है। अब 5 के फैक्टर करना चाहूँ तो कैसे ले सकता हूँ भाई? 1 × 5 के रूप में ले सकता हूँ भाई। ये तो इसके फैक्टर कहलाएंगे। और इसके फैक्टर कितने हुए? 1 और 2 फैक्टर हुए। या मैं लेता हूँ 7। क्या ले लूँ भाई? 7। मैंने कहा भाई इसका फैक्टर क्या करूँगा? 1 × 7 के अलावा यही तो होगा भाई। या मैं ले लूँ भाई 11। क्या ले लूँ भाई? 11। हमने कहा 1 × 11 यही तो होगा। अब मान लेता मैं ये लेता हूँ 9, ठीक है। क्या ले लूँ? 9। तो ये क्या हुआ भाई? इसके फैक्टर हम क्या कर सकते हैं? 1 × 3 को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर 9 भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं ये फैक्टर क्या हो गए, यहाँ पर फैक्टर ये 3 हो गए। क्या हो गए? ए फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से 9 संख्या क्या होंगी? हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई यहाँ से मैंने कहा 8 फैक्टर करना चाहूँ तो 1 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या हुआ? यहाँ फैक्टर कितने हो गए? 4 के रूप में हो गए। तो फैक्टर अगर हम गए, हमारे फैक्टर कितने निकलने चाहिए? 2 ही फैक्टर निकलने चाहिए। तो वो 2 फैक्टर वाली संख्या क्या कहलाएंगे? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो हमारा 8 भी क्या होगा? एक अभाज्य संख्याएं नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक से कटे या खुद से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं और अभी इसकी बारे में जानकारी और ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं भाई कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी नहीं है, कितनी होती हैं, आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटी अब हम बात करना चाहते हैं भाई अभाज्य संख्याओं से 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आप देख रहे होंगे 2 के बारे में बात कर रहे हो कि सर आप बोल रहे होंगे कि हाँ सर 2 तो एक सम संख्या है, इसको अभाज्य संख्या क्यों माना गया है? कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है सम के साथ साथ वो क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है भाई। अभाज्य संख्या भी है, क्या है? अभाज्य संख्या भी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ क्या है? अभाज्य संख्या भी रूप में मानी जाती है, ठीक है। बहुत से लोग गलती कराते हैं कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और उसमें देता है 1, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन के कारण क्या करते हैं, 1 को आंसर लगा के चले जाते हैं, जबकि 1 क्या है? हमारी सबसे छोटी विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे छोटी विषम संख्या कहलाती है। तो हमारी 1 तो क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है, छोटी विषम संख्या है। अब 2 क्या? हमारी एक सम संख्या भी छोटी है और अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी के रूप में मानी जाती है। इसे यहाँ विशेष ध्यान देंगे, यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन आता है, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो हम ऐसा आंसर लगा के कितना आएंगे? 2 लगा करके आएंगे। क्लियर बात? चलिए तो आज हम इसके बारे में ये हमने जानकारी ले ली। अब बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से। 2 हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या होगी। 3 होगी। जो मैं गोला कर रहा हूँ वो हमारी क्या है?
आभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये 7। तो हमने देखा 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं में हमें कितनी आभाज्य संख्या मिली, हमें मिली इसमें टोटल मिलाकर के आभाज्य संख्या 4 मिली। क्या मिली भाई, आभाज्य संख्याएं हमें यहाँ पर मिली कितनी, 4। यानी 1 से लेकर 10 तक पूछा जा रहा है कि आपका एग्जाम पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होंगी, 4 संख्या होंगी। कौन सी होंगी, 2, 3, 5, ये सारी संख्या 7, ये संख्या क्या कहलाएंगी, आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करना चाहते हैं 11 से लेकर के 20 तक संख्याएं। ये तो 11 हमारी खुद की आभाज्य संख्या हुई, 13 जो होगी और हमारी 17 होगी और 19 होगी। यानी ये संख्या ऐसी होंगी जो किसी से भी नहीं कटेंगी। तुम देख रहे हैं 11 से लेकर के 20 तक संख्याएं जो होंगी वो कितनी कटेंगे भाई, 4 आभाज्य संख्याएं होंगी। बात में आते हैं 21 से लेकर के 30 तक, तो 21 हमारी कट जाएगी, 23 संख्या किसी से नहीं कटेगी आपकी। ठीक है, और एक 29 संख्या नहीं कटेगी, तो इसके बीच में कितनी संख्या होगी, 2। एक 31 हो गई, ठीक है, 33, 35, यहाँ 37 संख्या, यहाँ भी कितनी होगी, 2 संख्या जो ऐसी होंगी जो नहीं कटेंगी। एक तो 41 हो गई, 43 हो गई, 47 हो गई, और सारी संख्या कट जाएंगी, लेकिन इसमें तो 3 संख्या जो होंगी वो नहीं कटेंगी। ठीक है ना। अब बात करना चाहते हैं भाई 51 से लेकर के और 60 तक। देख लो भाई 51 कट जाएगा, 52, 53 नहीं कटेगी आपकी संख्या। ठीक है, और यहाँ पर 59 नहीं कटेगी, तो यहाँ भी हमें कितनी संख्या मिलेगी, 2। ठीक है, बात करना चाहते हैं 61 नहीं कटेगी, 62, 63 सारी कट जाएंगे और 70 भी कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो नहीं कटेगी। बात करना चाहते हैं भाई 71 की, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, 73 नहीं कटेगी और आपकी 79 नहीं कटेगी, तो इसमें कितनी होंगी, 3 संख्याएं होंगी। ठीक है ना, कितनी हो गई, 3 संख्याएं हो गई। अब बात करना चाहते हैं 81 कट जाएगी, 83 नहीं कटेगी संख्या यहाँ पर, और कौन सी नहीं कटेगी आपकी 89 नहीं कटेगी, तो इस प्रकार से 2 संख्या यहाँ मिलेगी हमको, और 91 नहीं कटेगी, और संख्या कौन सी नहीं कटेगी भाई, यहाँ पर 90 और आपकी इतनी। ठीक है, यहाँ से हमने देखा इस संख्याएं यहाँ से हमें कितनी मिल गई कि यहाँ देखा 91 नहीं कटेगा, 92 कट जाएगा, 93, 94, 95, 96, 97 सारी संख्या क्या कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें कितनी संख्या मिली, एक संख्या के रूप में मिल गई। सॉरी, हम देख लेते हैं 61 से। 61 से अलावा 67 में क्या होती है, वो संख्या नहीं करती है, तो यहाँ पर हमें 2 का संख्या मिल गई। अब हम क्या कहते हैं भाई, क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है भाई, बताइए 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो किसी संख्या से नहीं करती है। आप बोल सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखो 1 से लेकर 100 तक अगर हमको क्या करना है, पूरा रूप से नहीं पढ़ना है, तो आप एक काम करेंगे, इस जो हम एक यहाँ से एक कोड बन जाता है, क्या बनना है, एक कोड बनना। आप इस कोड को याद कर लीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, 44, 22, 32, 23, 21 के रूप में आप कोड याद कर लेंगे। तो हमने कहा 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हमें ज्ञात कीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो हम इस कोड को याद कर लेंगे। उसको याद करके हम जानते हैं 4, 4, 8, 10, 12, 15, 19, 3, 22 और 3, 25, यानी क्या कहते हैं टोटल में कितनी होगी, 25 संख्या होंगी। 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्या होंगी, 25 संख्या जो होंगी वो आभाज्य संख्या कहलाएंगे। और मैं 50 तक पूछूंगा क्या भाई 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्या होंगी, तो देखा भाई यहाँ तक चेक करना चाहता हूँ, तो 1 से लेकर 50 तक संख्या कितनी होंगी, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 3 15, यानी 15 संख्या क्या होंगी, वो आभाज्य संख्या होंगी। यानी 1 से लेकर के 50 तक संख्या कहलाएंगे वो आपकी 15 संख्याएं होंगी, और 1 से लेकर 100 तक पूछे तो आपकी कितनी संख्या होंगी, 25 संख्याएं होंगी। क्लियर। आप इस कोड को याद कर लीजिएगा, इस कोड को याद कर लेंगे तो हमारे क्या है, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वो कोड क्या है, 44, 22, 32, 23, 21 के रूप में याद कर लीजिए। आप किसी भी रूप में इसको याद कर लेंगे तो हमारा क्या हुआ, इससे कई सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इन पर आधारित, इस आभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, तो देख लेते हैं। तो देखो कोड के बारे में फिर से मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ भाई। क्या है कोड, 44, 22, 44, 22, 32, 32, 23 और 21, ये हमारा एक कोड है 10 नंबर का। ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे तो सबको समझ आएंगे। तो देख लेते हैं, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भाई, किसने बोल रखा है, क्या क्वेश्चन है कि प्रथम 60 तक की कितनी संख्याएं आभाज्य होंगी। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 60 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, हम जानते हैं कि एक साथ तक अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम कोड की सहायता लेते हैं, हम सारी संख्या ऐसा तो नहीं है कि भाई एक समय देखा 2 फिर 3 ऐसे बार गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने कोड को याद रखेंगे। ठीक है ना, हमने देखा भाई 10 तक कितनी होती है, 4 होती हैं, 20 तक 4, 30 तक 2 और 40 तक 2, 50 तक हमें कितना लेना है, 60 तक। ये 50 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, यहाँ तक संख्या ले लें। यहाँ जानते हैं कितने जाएंगे भाई, 4 प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 2, इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15 2 17। यानी यहाँ तक जो 1 से 60 तक संख्या कितनी होंगी, 17 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर, बड़े आसानी से याद कर लिया हमने। वैसे हम नोट करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इस कोड को याद कर लिया। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपके एग्जाम में आया। ये सारे क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आ गए। उसने बोल दिया भाई बताइएगा कि 51 से लेकर के और 90 तक अभाज्य संख्या निकालिए भाई, 51 से लेकर के 90 तक। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालनी है तो कोई बात नहीं है, हम जानते हैं 51 से स्टार्ट करना नहीं, यानी 50 तक की संख्या उठा देंगे भाई, यानी यहाँ तक 50 हो जाते हैं, उसके बाद गिनना प्रारंभ करेंगे, कहाँ तक, 90 तक लेना है। तो 51 से लेकर 60 तक कितने, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 2, यानी ये क्या होगा, 91 तक हो गया। यानी ये यहाँ तक क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी यहाँ तक हो गए आपके 90 तक हो गए, कितने हो गए, 90 तक हो गए। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, 2 2 4 3 7 2 9, तो 9 क्या हो गया आपकी अभाज्य संख्या होंगी। यानी 51 से लेकर के 90 तक जो संख्या कहलाएंगी वो कितनी संख्या होंगी, 9 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। उसने वो रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो रखा है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना है। तो उसने बोला कहा भाई 80 और 90 के बीच आने वाली संख्याएं। ठीक है, अब उसने संख्याएं पूछ रही है, क्या बोल दिया भाई, संख्याएं पूछ रही है, 80 और 90 के बीच आने वाली संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई 80 के बाद संख्या 81 क्या होती है हमारी, अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, 81 नहीं होगी, ना ही आपकी 82 होगी, ना 83 होगी, सॉरी 83 होगी। ठीक है, 83 की संख्या भाई अभाज्य संख्या, अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसलिए 100 तक गिनती पढ़ाई थी, उसमें 83 कैसी थी, अभाज्य संख्या थी। ठीक है, 83 के बाद और कौन सी संख्या होंगी लास्ट में, 84 85 86 सारी कटने वाली संख्या है, 87 88 89। 89 एक संख्या ऐसी है जो आपकी अभाज्य संख्या है। अब क्या रखा है भाई, उसका 90 आती है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे 80 और 90 के बीच कौन संख्या भाई, 83 और 89 संख्याएं होंगी जो कैसी अभाज्य संख्या है। अब इनका पूछा गुणनफल क्या हुआ, क्या हुआ, गुणनफल क्या हुआ। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 73 87 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सीडीएस वगैरह एनडीए सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जानते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इसकी जानकारी जरूरी होगी तो ही वो कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन और है हमारे पास। उसने बोला कहा भाई क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है 58 और 68 के बीच अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। बोल रखा 58 और 68 के बीच, ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा, अविभाज्य यानी न कटने वाली संख्या है। ठीक है ना, तो 58 की भाई एक कैसी संख्या है भाई, कटने वाली संख्या है। 59 ये हमारी संख्या कैसी है भाई, 59 जो है हमारी कैसी अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना, 68 तक बात करने चाहेंगे भाई। 58 के बाद 59 आ गया, 60 कटेगी, 61 की संख्या भाई जो नहीं कटेगी। ठीक है, 61 के बाद 62 63 64 65 66 66 तक ये संख्या कैसी होंगी, कटने वाली। तो 62 63 सारी संख्या कैसी है भाई, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 61 के बाद संख्या आएगी कितनी आएगी, 67 आएगी, जो कि कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 68 आ गई तो ये करने वाली। तो ये हमारी 3 संख्या बननी है, इन तीनों का क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। आप योगफल निकाल लेंगे, 7 और 8 8 9 17 1 7 और 6 13 13 5 18, कितना आ गया इसका आंसर 187, इसका आंसर आ गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मुझे लेता है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या क्या होंगी। अभी हमने आपको बताया था 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्या हो जाएंगे अभाज्य संख्याएं,
1 से लेकर 50 तक। हमने बताया था भाई यहाँ तक ऐड कर लेंगे, 4 और 4 8, 4 12 3 15, कितनी होंगी 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ये आपके डायरेक्टली आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन अभाज्य संख्याओं के बाद संख्या आती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या आती हैं भाई? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? यानी वे संख्याएं, बाद में सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो वे संख्याएं जो, और हमने कहा भाई सह अभाज्य संख्या में कहते हैं 2 संख्या हम लेते हैं, हमने कहा 3 और 5, ठीक है। यानी ऐसी संख्या लेंगे जो वे आपस में किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो। क्या नहीं हो? विभाज्य नहीं हो। हमने कहा 3 और 5 आपस में डिवाइड तो नहीं है, या किसी भी संख्या से दोनों संख्याएं किसी रूप में डिवाइडेशन नहीं है। हमने कहा भाई यहाँ से कहा भाई एक ले लिया 15, एक ले लिया 16, ठीक है। क्या ले लिया भाई? 15 या 16। तो हमने कहा इससे अभाज्य संख्या क्या होती है कि दो 15 और 16 क्या है? दोनों 15 आपस में किसी संख्या से कटेंगी, दोनों संख्या कैसे कहलाएंगे? इससे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, हमने कहा भाई 7 11 ये आपस में क्या होंगे? नहीं कट रही है, किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे? हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने कहा भाई 8 15 या 11 13 ये सारी संख्या कैसे कहलाएंगे? हमारी सह अभाज्य संख्याओं के रूप में कहलाएंगे। छोटे छोटे से प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में बन जाते हैं और क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको परेशानी नहीं होगी। ये पता कर लेंगे कि वो संख्याएं वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी दोनों संख्याएं, यानी वो जोड़ा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपने पूरी जानकारी अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ी, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। और अब अभाज्य संख्याओं के बाद जो आने वाली संख्या पद्धति पार्ट 3 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कराएं तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।